हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस नई वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फंडेड अकाउंट के बारे में, जो एक मोस्ट पॉपुलर फर्म में हम बात करने वाले हैं द फाइवर्स की, जिसका ईयर्स ऑफ ऑपरेशन 9 ईयर्स है, जो 9 ईयर्स से अभी मार्केट में अभी भी स्टेबल है और प्राउडली ये पे आउट अपने कस्टमर्स को देती है। और आप देख सकते हैं कि 4.8 की रेटिंग है प्रॉप फर्म मैच के वेबसाइट पर और 1007 इसके रिव्यूज़ है, जिसमें मैक्सिमम 80% से ज़्यादा इसके 5 स्टार रेटिंग है और 4 स्टार रेटिंग इसकी 148 है। और आप देख सकते हैं कि 1 स्टार रेटिंग ओनली ऑन 5 है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ट्रस्ट पायलट पे भी इसकी 4.8 स्टार की रेटिंग है और कंट्री इजराइल है। तो ये चीज़ तो आपको हो गया होगा कि कितना ट्रस्टवर्दी फर्म है। और इसी के साथ एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि ये फर्म का जो है ब्रोकर लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर आप सबको मालूम होगा, अगर आप सबको नहीं मालूम है तो मैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर के ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ कि इसमें पेमेंट मेथड्स कौन सी है। बैंक ट्रांसफ़र में आपको पे आउट मिलेगा, क्रिप्टो में मिलेगा और राइस के वर्क में आपको मिल जाएगा। और किन प्लेटफॉर्म पे आप इसका ट्रेड पंच कर सकते हैं क्रेडिटियल्स लेके, तो MT5, और अगर आप USA से है तो सी ट्रेडर के लिए आपको एक एक्स्ट्रा $10 की फ़ी पे करनी पड़ती है, जो कि एक ज़्यादा अमाउंट नहीं है आपके अकॉर्डिंग टू फंडेड अकाउंट के साइज पे डिपेंड करता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप फंडेड अकाउंट परचेस करते हो तो कैसे होगा। इनने यहाँ पे गूगल पे लिख रखा है, पर मैं गूगल पे से आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप कर सकते हैं क्रिप्टो से और पेपल से आप कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन अभी तक सबसे सेफ ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इनकी जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग देख ली जाए तो प्राइसिंग देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इनके असेट्स जो है वो CFD इंस्ट्रूमेंट्स है, फॉरेक्स, मेटल्स, इंडेक्स, एनर्जी और क्रिप्टो के, ठीक है। और आप नीचे देख सकते हैं कि इसमें जो स्टेप्स है, अभी आपको यहाँ पे एक इंस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, पर ये अभी करेंटली आया नहीं है, कुछ टाइम बाद ये मार्केट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लेवरेज देखने को मिलेगी कि लेवरेज कौन से स्टेप में कितना लेवरेज आपको दिखेगा और क्या कमीशन रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जो 1 स्टेप अकाउंट है उसमें आपको लेवरेज देखने को मिलेगा 1:30 फॉर फॉरेक्स, और मेटल्स के लिए आपको 1:10 देखने को मिलेगा। और क्रिप्टो आप इसमें ना करो तो ज़्यादा बेटर है कि क्रिप्टो में लेवरेज बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। और जो 2 स्टेप का हाई स्टेक अकाउंट है उसमें 1:100 और मेटल्स में 1:15 का लेवरेज आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन इतनी है कि आप सिर्फ 2 स्टेप लीजिए या 1 स्टेप लीजिए फॉर इजी पर्पस एंड फास्टली गेनिंग अ फंडेड अकाउंट। ओके, अब बात कर लेते हैं क्या कमीशन है। तो कमीशन भी आप इधर चेक कर सकते हैं। मेटल्स पे बहुत छोटा सा परसेंट में एक लॉट दे रखा है पर लॉट का, जो कि बहुत छोटा सा है। और इंडेक्स में कोई कमीशन नहीं है और फॉरेक्स में $4 पर स्टैंडर्ड लॉट का कमीशन है, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी रूल की बात करी जाए तो इस फर्म में कंसिस्टेंसी का कोई भी रूल नहीं है, तो आप जितना चाहे उतना प्रॉफिट कर सकते हो, बना सकते हो। तो जो है कंसिस्टेंसी का यहाँ पे कोई रूल नहीं है, जो कि एक ट्रेडर के फेवर्स में बात हो रही है, ठीक है। और इसके बाद फर्म्स के जो रूल्स है वो भी बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। कॉपी ट्रेडिंग जो आप देख सकते हैं, हाइपर ग्रोथ में बस लिमिटेशंस है एंड हाई स्टेक्स में है। तो ये जो रूल्स है मैं इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें आपको पूरा समझ में नहीं आएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और पे आउट पॉलिसीज आप देख सकते हैं कि किसमें कितना परसेंट का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बूट कैंप और हाइपर ग्रोथ लेते हैं, बूट कैंप मतलब आपका 3 स्टेप अकाउंट, जिसमें आपको 3 स्टेप पास करने के बाद आप फंडेड होगे। और हाइपर ग्रोथ वो होता है जिसमें आपकी फर्स्ट स्टेप पास करने के बाद आपको लाइव फंडेड अकाउंट मिल जाता है, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ समझिए कि पहला पॉइंट इन्होंने दे रखा है, ट्रेडर स्टार्ट विथ 50% प्रॉफिट स्प्लिट। मतलब जब आपका फर्स्ट स्टेप या 3 स्टेप का फंडेड अकाउंट आप पास करके लाइव फंडेड अकाउंट में आओगे, तो जो आपका लाइव अकाउंट रहेगा तो उसमें आपको पहला जो पे आउट रहेगा उसमें 50% कट आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर
आप एज्यूम कीजिए कि $100 का अगर आपका प्रॉफिट रहता है तो उसमें से आपको जो पे आउट आएगा वो $50 का आपके पेमेंट मेथड पे आएगा, ठीक है। और बट बाद में ये क्या कह रहे हैं कि जब आप इनका अकाउंट ग्रो करोगे तो ग्रो करने के बाद 70% तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें 100% भी लिखा है, पर मैं 100% नहीं मानता हूँ, हम 75% को कंसिडर कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। और हाई स्टेक का जो है उसको बोलते हैं हम 2 स्टेप अकाउंट। 2 स्टेप मतलब जिसमें पहला स्टेप में आपको कुछ परसेंटेज टारगेट अचीव करना है, फिर देन आपको सेकंड अकाउंट मिलेगा, सेकंड अकाउंट डेमो रहेगा, डेमो में भी आपको पास करने के बाद आपको लाइव फंडिंग थर्ड अकाउंट में मिलेगी, जो कि होगा आपका लाइव फंडेड अकाउंट, ठीक है। और इसका जो पे आउट रेशो है वो 80% है। 80% आपका तब तक रहेगा जब आप $2 लाख या $3 लाख तक आप 5,000 10,000 के हाई स्टेक अकाउंट को जब आप पुश करते पड़ते आप इतना ग्रो कर लेते हो, तब तक आपका 80% रहेगा। उसके बाद आपको 100% का जो है प्रॉफिट स्प्लिट देखने को मिलेगा, जो कि एक अननेचुरल अनरियलिस्टिक बात है, तो हम उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे, हम 80% पे ध्यान देंगे, क्योंकि कोई भी ट्रेडर इतने आगे तक नहीं जा पाता है एक अकाउंट को लेके। अब पे आउट फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं कि बाई वीकली है, 14 डेज का जो है पे आउट साइकिल रहता है आपका। और उसके बाद है आपका मिनिमम $150 एटलीस्ट होना चाहिए पे आउट के लिए, तब जाके आपका विड्रॉल यहाँ से फाइवर्स की तरफ से अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और कमीशन अगर हम पे आउट्स पर देखे जाए तो अगर आप राइस और क्रिप्टो करेंसी में लेते हैं तो आपको 2% का कमीशन देखने को मिलेगा। बैंक ट्रांसफ़र अगर आप इंडिया में लेते हैं तो 3% का आपको देखने को मिलेगा। और हब क्रेडिट अगर आप अपने बैंक अकाउंट में या किसी भी इसमें लेते हैं, मतलब जो फाइवर्स का इनका अकाउंट होता है उसमें क्रेडिट्स रहता है, तो उसमें कोई आपको कमीशन देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कमीशन देखने को नहीं मिलने का एक और चांस है, जिससे आप उनका जो क्रेडिट्स लेते हो तो क्रेडिट्स लेने के बाद आप उनका सिर्फ अकाउंट ले सकते हो, उसको विड्रॉल नहीं कर सकते हो। तो अब हम इनकी प्राइसिंग की बात पर आ जाते हैं कि अब कौन सा अकाउंट आपको कितने प्राइस में मिलेगा और ये ट्रस्ट वर्ती है भी नहीं, तो वो तो हमने देख लिया है, पर क्या हमको इनका जो अकाउंट है वो कितने में मिलेगा, वर्थ इट है या नहीं है, उस चीज़ को भी हम देखने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि जो बिगनर्स है, बिगनर्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हाई स्टेक अकाउंट ही लीजिए, क्योंकि अगर आप थर्ड स्टेप अगर अकाउंट लेते हो तो 99% चांस है कि आप इसके अकाउंट को ब्रीच कर दोगे, टर्मिनेट कर दोगे, जिसके बाद आपका जो अकाउंट है ये चले जाएगा और आपकी जो वन टाइम फी रहती है वो आपको रिफंड नहीं होगी, ठीक है। और बात करते हैं कि मेरी सजेशन तो ये है कि 2 स्टेप आप लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है, और आपको अकाउंट साइज भी फंडेड अकाउंट के यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला है आपका 2.5 के, 5 के, 10 के, 20 के, 60 के, 100 के और 100 के। इन दोनों 100 के में बस फर्स्ट फेज़ में थोड़ा सा परसेंटेज और सेकेंड फेज़ में परसेंटेज जो है वो एक्सचेंज है, और बाकी कुछ भी नहीं है, दोनों का रेट बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब पहले मैं बात करता हूँ कि क्या प्राइसिंग रहने वाली है इनकी वन टाइम फीस की। तो 2.5 के अकाउंट जो है उसका पहला इवैल्यूएशन पास करने के लिए, क्योंकि 2 स्टेप है, तो पहले आपको 8% टारगेट लाना पड़ेगा और आपका मैक्स लॉस है वो $250, मतलब 10% है ऑन फर्स्ट फेज में, ठीक है। और अगर आप डेली लॉस लिमिट रीच करते हो तो भी आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा, जो कि डेली लॉस लिमिट है 5%। और प्रॉफिट टारगेट आपको रहना पड़ेगा फर्स्ट फेज में 8%। और सेकेंड फेज में जब आप आते हो तो वो घट के हो जाता है 5% का प्रॉफिट टारगेट और 10% का मैक्स ड्रॉ डाउन, ठीक है। और 5% डेली ड्रॉ डाउन लिमिट रहती है, जिसको अगर आपने हिट करा तो आपका अकाउंट चले जाएगा, ठीक है। और ये दोनों को जब आप पास करोगे तो आपको मिलेगा आपका लाइव फंडेड अकाउंट कंपनी की तरफ से, जिसका आपका प्रॉफिट टारगेट रहेगा 10%। अब अगर आप इसमें अगर मानते हैं कि आपने 10K का अगर अकाउंट लिया है और 10K के अकाउंट में आपने $200 अगर प्रॉफिट करा है, तो आपका $200 विड्रॉवल प्रॉफिट रहेगा, पे आउट आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये $150 से अप है, ठीक है। अब बात करता हूँ कि इधर जो 10% लिखा है, तो ये 10% का मतलब ये है कि अगर आप जब अपने अकाउंट के कैपिटल को 10% अचीव करोगे तो आपको कंपनी की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग और मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 2.5 नहीं, अगर आपका 10K का अगर अकाउंट है, तो जिसमें हमको समझना थोड़ी इजी रहेगा, अगर आपको 10K का अकाउंट मिलता है
फंडेड होने के बाद और आप 10% इधर अचीव कर जाते हो, तो फिर आपको जो कंपनी की तरफ से फंडिंग आने वाली है वो 12.5K की आएगी। मतलब कंपनी की तरफ से आपको 2.5K USD की जो फंडिंग है वो एक्स्ट्रा मिलेगी, ठीक है। और आप फिर जब 12.5 का जब 10% करोगे ग्रो, तो आपका जो कैपिटल है वो 15K में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका फिर न्यू कैपिटल होगा उसका 10% जब हो जाएगा तो आपका जो है बेस कैपिटल बढ़ता जाएगा, जिससे आपका लॉट साइज भी इंक्रीज होगा और जिससे आपके प्रॉफिट्स भी अपसाइड और लॉस भी अपसाइड हो सकते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि जो इनका जो स्टार्टिंग है, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो आप 2.5K कर सकते हो, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो 10K, और अगर आपको ट्रेडिंग में और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है 3 to 4 ईयर्स का, तो आप इनका 100K अकाउंट भी ट्राई कर सकते हो। प्राइसिंग बहुत रिजनेबल है और ट्रस्टवर्थी है बिल्कुल, तो इससे अच्छा प्रॉफिट में आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेप प्रॉफिट कैसा काम करेगा, मतलब फर्स्ट स्टेप जो इनका प्लान है वो कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि फर्स्ट स्टेप में आपको जो मैक्स ड्रॉ डाउन रहता है वो 10% का है, 10% नहीं है, मैक्स ड्रॉ डाउन जो है इनका 300 का है, ओके। पर जब फंडेड हो जाते हो तो वो आपका $600 का मैक्स ड्रॉ डाउन हो जाता है, और जो फेस 1 डेमो अकाउंट रहता है उसमें आपका मैक्स लॉस $100 का रहता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रॉफिट टारगेट की। फर्स्ट स्टेप को पास करने के लिए 10% होना ज़रूरी है, और इनिशियल बैलेंस जो रहेगा वो आपका 5K रहेगा। पर जब आप फंडेड हो जाओगे और स्केल करोगे तो आपको 10K का इनिशियल बैलेंस देखने को मिलेगा, जिसका मैक्स लॉस ड्रॉ डाउन रहेगा $600। और डेली जो ड्रॉ डाउन आपका रहेगा वो इसमें 3% का रहने वाला है। इससे ज़्यादा आपका अगर हुआ तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पास करते ही आपके पास आ जाएगी फंडिंग $5K की ओरिजिनल फंडिंग आ जाएगी कंपनी की तरफ से, जिसमें आप जो है ट्रेड कर जो प्रॉफिट बनाओगे वो प्रॉफिट आपका 50% अप टू प्रॉफिटेबल आपका काउंट होगा, क्योंकि जो है इसमें 50% प्रॉफिट स्प्लिट है। स्टार्टिंग में आपको यही देखने को मिलेगा, और जब आपके अकाउंट को ग्रो करोगे तो ग्रो करने के बाद आपको आपके अकाउंट में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बूट कैंप में इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, जिसमें आपको जो है 3 स्टेप्स पास करनी होगी, जिसमें 99% लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं, पर यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ इसके रूल्स के बारे में, और इसकी पे आउट पॉलिसीज़ के बारे में, और पे आउट कैसे लेते हैं, डैशबोर्ड कैसा रहता है, वो फ्री में इनके तरफ से फंडिंग कैसे लेना है। तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको बहुत बेनिफिट होगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा चैनल आपके स्क्रीन से अगर चले गया तो फिर नेक्स्ट टाइम कब मिलेगा ये आपको भी ध्यान नहीं है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और उसी के साथ आप बन जाओगे हमारे फैमिली का एक हिस्सा।